हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट की अभ्यास प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट का अभ्यास प्रश्न पत्र और हमने जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 16 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? किस नाटक के गीत की ये पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई। तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए और आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स, ये स्कंदगुप्त जो नाटक है यहाँ पर, ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के और भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त यहाँ पर दिया है, एक घूंट, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये किसके नाटक हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। और स्टूडेंट्स, एक और नाटक है इनका, करुणालय। करुणालय इनका नाटक है और ये एक गीति नाट्य है। कैसा नाट्य है? तो ये एक गीति नाट्य है, करुणालय। और स्टूडेंट्स, स्कंदगुप्त नाटक का एक पंक्ति है यहाँ पर, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये, और बहुत बार ये पेपर में पूछी जाती है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। मादक और सारहीन है, ये पंक्ति भी स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है और बहुत ही फेमस पंक्ति है, बार बार पेपर में पूछी भी जाती है। और स्टूडेंट्स, ये जो इनका करुणालय नाटक है, एक इनका नाटक बताया मैंने आपको, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है करुणालय, और ये एक गीति नाट्य है। अगर डॉक्टर नागेंद्र जी के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर नागेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य कहा है। कैसा नाट्य कहा है? तो भाव नाट्य की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र जी ने दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? किसने नहीं किया है बताना है हमें। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया है। बाकी जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इन सभी ने सारिका पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वर्धा में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काव्यानुभूति की जटिलता की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट्स, 19 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्जाइन्स के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइन्स के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार है, प्रकृति है, भाव प्रवणता है या फिर अलंकार योजना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाव प्रवणता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 से 25 तक यहाँ पर स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों के साथ इनका चयन करें। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दिए गए हैं, हमें यहाँ पर सही आंसर छांटना है।
तो स्थापना है यहाँ पर साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। और तर्क दिया है साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो आंसर है, ये जो स्थापना दी गई है सही है, तर्क भी सही है या गलत है। तो 21 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर जो हैं तो दोनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी हमारे पास यहाँ पर स्थापना है और तर्क। स्थापना दी गई है संत न छाड़े संतई कौटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। और तर्क दिया है यहाँ पर दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर सही है ए बी सी डी में से। तो 22 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से ये इसका अर्थ निकाला गया है, ये जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है इसका अर्थ यहाँ पर निकाला गया है तर्क में। तो ऐसा नहीं होता है कि दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना दी गई है हमारे पास अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। और तर्क दिया है अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। सभी लोग सम्मानित होते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है बी सी डी में से। तो 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ए सही है और आर गलत है। ए सही है यहाँ पर और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना दी गई है भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। और तर्क दिया है भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा ए बी सी डी में से। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ए और आर दोनों सही है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है और भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं होती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 25। स्थापना दी गई है यहाँ पर दलित। स्थापना है दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है तर्क सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 25 का ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 है हमारे पास। तो कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। मतवाला, कल्पना, सारिका और फिर पहल। तो अगर बात करें मतवाला की, तो मतवाला के जो राइटर हैं वो कौन है? महादेव प्रसाद सेठ जी। और लिखी कब है इन्होंने? तो 1923 में ये रचना प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है कल्पना। अगर बात कल्पना की जाए तो आयेंद्र शर्मा जो हैं तो इसके राइटर हैं आयेंद्र शर्मा। और इसका रचना काल क्या है? तो 1949। नेक्स्ट है यहाँ पर सारिका। तो सारिका के जो राइटर हैं वो हैं रतनलाल जी इसके राइटर हैं। और कब लिखी गई है? तो 1960 में। 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है पहल। तो पहल के जो राइटर हैं वो है ज्ञान रंजन जी इसके राइटर हैं। और इसका जो रचना काल है वो भी 1960 ही इसका जो है तो ये है रचना काल का समय है ये। तो ये था मतवाला के है
मतवाला के जो राइटर हैं वो हैं महादेव प्रसाद सेठ जी और 1923 में ये रचित हुई है। कल्पना के हैं आयेंद्र 1949, सारिका के हैं रतन लाल जी 1960 और पहल के हैं ज्ञान रंजन 1960। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? हमें प्रकाशन काल बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। परख सुनीता त्यागपत्र और सुखदा, परख सुनीता त्यागपत्र और सुखदा। और स्टूडेंट्स आपको बता दें ये जो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं इनके जो राइटर हैं वो कौन है? तो जैनेंद्र शर्मा, जैनेंद्र शर्मा इनके राइटर हैं। जैनेंद्र यहाँ पर ये है। और परख का जो यहाँ पर टाइम पीरियड है, प्रकाशन वर्ष है वो है 1930 है इसका प्रकाशन वर्ष। सुखदा का है सुनीता का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सुनीता का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष आएगा वो आएगा 1936 और त्यागपत्र का यहाँ पर आएगा 1937 और जो यहाँ पर सुखदा दिया है उसका आएगा 1952। परख का आएगा 1930, सुनीता का आएगा 1936, त्यागपत्र का 1937 और सुखदा का 1952। और ये जो रचनाएं हैं किसकी हैं? जैनेंद्र शर्मा जी की हैं, जैनेंद्र कुमार जी के ये उपन्यास हैं। ये क्या है? उपन्यास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? हमें सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो 28 का जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बात करें अगर हम मिश्र बंधु विनोद जी की तो इनका जो यहाँ पर ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद और प्रकाशन वर्ष है 1913 प्रकाशन वर्ष है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रकाशन वर्ष है 1929। और राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1938। और बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो यहाँ पर ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1940। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है हमें। तो यहाँ पर ABCD में से कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो 29 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और फिर कोणार्क। अगर बात करें सोयंगिता स्वयंवर की तो इसके जो नाटककार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इसके राइटर हैं और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1885 और चंद्रगुप्त की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया था किसके ये नाटक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। और सिंदूर की होली बहुत ही ये फेमस नाटक है और बार बार ये पेपर में पूछा भी जाता है। एक लक्ष्मी नारायण लाल होता है और एक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिंदूर की होली है वो नाटक किसका है? वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1934। और नेक्स्ट है कोणार्क भी बहुत ही फेमस ये नाटक है और बार बार ये पेपर में पूछा भी जाता है। और ये जो कोणार्क नाटक है इसके जो नाटककार हैं वो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी इसके राइटर हैं और प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमें बताना है सही अनुक्रम। ABCD में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। उसने कहा था
कफन, रोज़, यही सच है। तो ये सब क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो यहाँ पर दी गई हैं रचनाएं, ये क्या हैं, कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ। और बात की जाए अगर उसने कहा था तो इसके कहानीकार कौन हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके कहानीकार हैं। और प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है कफन। कफन की बात की जाए तो प्रेमचंद जी इसके कहानीकार हैं, कफन के प्रेमचंद, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। और नेक्स्ट है रोज़। तो रोज़ के जो यहाँ पर कहानीकार हैं वो हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आपको इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। पेपर में पूछा भी गया है ये सवाल कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है रोज़ का वो है 1938। और नेक्स्ट है यही सच है। तो इसके जो कहानीकार हैं वो हैं मन्नू भंडारी, और प्रकाशन वर्ष है 1966। तो स्टूडेंट्स आज हम 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, 15 हमने आज डिस्कस किए, हो गए 30। बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।